जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 2 अप्रैल से मीन राशि के अंदर मंगल और शनि की युति हुई। मंगल और शनि की युति का मतलब है 2 विपरीत प्लेनेट जिनका संबंध आपस में बना। जब 2 विपरीत मानसिकता वाले लोग आपस में मिलते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त माहौल की उत्पत्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से जब 2 विपरीत ऊर्जा वाले ग्रह आपस में मिलते हैं तो अनुशासन में, मानसिक स्थितियों में, व्यवस्थाओं में, दुर्घटनाओं में कई प्रकार के बदलाव देश और दुनिया के राजनीतिक और प्राकृतिक हालातों में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये तो बात हुई देश दुनिया की, लेकिन इसका हम सभी के लगन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो लगन के हिसाब से आज ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। ये वीडियो 70% तक आप लोगों के ऊपर पूर्णतः असर करेगा, चाहे कोई सी भी चंद्र राशि हो, लेकिन उसके विपरीत लगन के ऊपर आधारित ये वीडियो कुंडली के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन आपकी स्व कुंडली, जन्म कुंडली के हिसाब से ये 70% सत्य साबित होगा। तो इस समय के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हम लोगों को चिंता करनी है और किस प्रकार से हम लोग उन चीजों से पहले से अवगत हो तो बच सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा वीडियो जो ज्योतिषीय गणना पर आधारित है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, वीडियो को हाइप दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और आप लोग जो ये समय, जो ये गणना अभी चल रही है 42 दिन की, इस 42 दिन के अंदर बहुत बड़े बदलाव से हम लोग गुजरेंगे। मई भी शुरू हो जाएगा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, और अप्रैल का महीना जो अव्यवस्थाओं को लेकर के आ रहा है, इसका भौगोलिक और विवरण असर हम लोगों के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन के लिए ये महीना आर्थिक स्थितियों को बहुत बड़े तौर के ऊपर हिलाकर रख देगा। आर्थिक खर्चों के अंदर वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा असर पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है आप लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर। तो स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं को लेकर के अत्यधिक चिंता रखने की आवश्यकता है। सोच समझ करके हर एक प्रयास को अपने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की बीमारी लंबे टाइम तक चल सकती है और ज्यादातर रक्त रिलेटेड बीमारियां परेशान कर सकती है। तो मेष लगन वालों को इस समय के ऊपर अपनी नियमित दिनचर्या को बदलते हुए पूर्ण रूप से एक सात्विक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक तनाव या अत्यधिक ये कहिए कि बढ़ावा देने में, जिसको लोग कहते हैं कि इसको केवल फूंक मार दो ये उड़ जाएगा, तो इस प्रकार की स्थितियों को ना बनाए। सोच समझ करके आगे बढ़े ताकि आपके जीवन के अंदर ये स्थिति, ये 42 दिन का समय आराम से निकल पाए। अगले लगन की अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन, देखिए वृषभ लगन भारत का भी लगन है और वृषभ लगन वालों के लिए ये समय चुनौतियों का, ये समय आर्थिक स्थितियों में होने वाले प्रबल बदलावों का, दुश्मनों के खड़े होने का, बहुत बड़े तौर के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर आय के सोर्स बढ़ते हैं। इस समय के अंदर आर्थिक व्यय भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इस समय के अंदर हानि देने वाले दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हानि देने वाले दुश्मनों से बचने के लिए स्वयं को इस टाइम के लिए प्रिपेयर करें। किसी से भी अनैतिक लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से भी बिना मतलब का वाद विवाद ना करें, नहीं तो ये आप लोगों के लिए समस्याओं का सामना क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं अगले लगन की बात करता हूं तो मिथुन लगन के लिए, मिथुन लगन वालों को ये कैरियर में सफलता दिलाने का समय है। ये कार्यस्थल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, खास तौर के ऊपर जीवन में हो रहे बदलाव का असर उनके ऊपर बड़े लेवल के ऊपर पड़ सकता है। तो सोच समझ करके अपने बॉस से बना करके रखें, किसी भी एम्प्लॉय से वाद विवाद ना करें, और हो सके तो अगर कोई अच्छी नौकरी आप लोगों को स्विच करने का मौका मिले इस समय के दौरान, तो उसको सोच समझ करके स्विच कर, यह आपके लिए कैरियर में सफलता दिला सकता है। कर्क वालों के लिए, कर्क वालों को यह समय भाग्य का साथ देता हुआ नजर आएगा। भाग्य उनके साथ चलता हुआ नजर आएगा और भाग्य के साथ चलने से मतलब वो जितनी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल उनको 2 गुना हालातों में मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो कर्क लगन वालों के लिए ये समय बड़े तौर के ऊपर बहुत बड़ी चिंताओं से मुक्ति का ये समय है। उनके लिए विशेष उपलब्धियां हासिल करने का ये समय है।
यहीं पर अगर मैं बात करता हूं अगले लगन की, जिसका नाम है सिंह लगन, सिंह लगन वालों के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिना मतलब के अनचाहे तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और कार्यस्थल के ऊपर भी चिंताएं साथ नहीं छोड़ेंगी, मुसीबत घेराव करती हुई नजर आएगी। पॉलिटिक्स के अंदर फंसते हुए गिरते हुए नजर आते दिखाई देंगे। बीमारियां, पुरानी बीमारियां उभर सकती है इस समय के अंदर, तो थोड़ा सा सिंह लगन वाले अपने आप को बचा करके चले, अनचाहे विवादों में ना पड़ते हुए अपने जीवन को एक नॉर्मल तरीके से गुजारने का प्रयास करें। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये आप लोगों को किसी पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर के ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के कारण पड़ने वाला असर आप लोगों के बिजनेस, आप लोगों के वर्क प्रोफाइल के ऊपर असर कर सकता है, तो थोड़ा सा इस समय के अंदर सावधानी बना करके रखें। अगले तो लगन की अगर मैं बात करता हूं तुला लगन, तुला लगन वालों को लिए ये समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है। जो उनको हानियां पहुंचा रही हैं उनसे आगे बढ़ने का ये समय है, पुराने रोगों से मुक्ति पाने का ये समय है। तो फिलहाल के लिए हेल्थ को लेकर के और कार्यस्थल को लेकर के आपके लिए नई नवीनीकरण क्रिएट हो रहा है, और नवीनीकरण को देखते हुए इस समय आप लोगों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बस गलत फैसले ना ले, सुचारू रूप से सही बुद्धि और विवेक का काम करते हुए आगे बढ़े तुला लगन वाले। अगले लगन की अगर मैं बात करता हूं वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए यह समय कैरियर में तरक्की, निर्णयों को सफलता और धन संबंधी मामलों के अंदर चीजों को आगे बढ़ाने का समय दिखाई दे रहा है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए यह समय विशेषतः कई अच्छे परिणामों को लेकर के आ रहा है, और इन अच्छे परिणामों को पकड़ने के लिए आप लोगों को अपने दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता है। अगर आप अपने दिनचर्या को बदल लेते हैं तो आप इन अच्छे परिणामों को पकड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगले लगन की अगर हम बात करते हैं तो धनु लगन, धनु लगन में पारिवारिक सुख की कमी दिखाई देगी, परिवार के लोग आपसे अलग होते हुए दिखाई देंगे, और खास तौर के ऊपर ये समय आपके भूमि मकान से संबंधित मामलों के लिए, कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है। तो बहुत सोच विचार कर करके आगे चलने का समय है। किसी भी कोर्ट कचहरी के मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है आप लोगों को। परिवार को संभाल करके चलने का प्रयास करें, परिवार के साथ में समय बिताने का प्रयास करें ताकि ये समय आराम से निकल जाए। अगले लगन की अगर हम बात करते हैं मकर लगन, मकर लगन वालों के लिए प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां देने का ये समय है। मतलब कैरियर में उत्थान होगा, बिजनेस में उत्थान होगा, चीजें आगे व्यवस्थित होती हुई नजर आएंगी, आर्थिक लाभ आप लोगों को पहुंचता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो विशेषतः उस चीज का ध्यान रखें। अगर कोई पत्नी कार्यरत है तो पति और बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो उनके ध्यान रखिएगा। अगले लगन की अगर हम बात करता हूं कुंभ लगन, कुंभ लगन वालों के लिए चुनौतियों का समय है। वाणी को पूरी तरीके से नियंत्रित कर करके रखें, धन के मामले में सावधान रहे, हेल्थ के मामले में सावधान रहे, परिवार के मामले में सावधान रहे। मतलब चौतरफा मार आप लोगों को पड़ती हुई नजर आने वाली है। तो कुंभ लगन वालों के लिए थोड़ा सा इस समय को प्यार से और शांतिपूर्वक व्यवस्थित तौर के ऊपर गुजारने का ये समय है। ज्यादा चिंता या हड़बड़ी में कोई भी कार्य ना करें। अगले की अगर मैं बात करता हूं मीन लगन वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ने के साथ में अहंकार और गुस्सा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मीन राशि वालों को इस समय के अंदर बहुत ही ध्यान पूर्वक कार्य करना है, क्योंकि मीन राशि के अंदर बन रहा त्रिग्रही योग भी आप लोगों को पीड़ित करता हुआ नजर आएगा। मंगल, शनि और सूर्य का प्रभाव भी बनता हुआ नजर आएगा। तो ये महीना आप लोगों को दो भाग में बंटवारा करवाएगा। अप्रैल से पहले का कुछ होगा और अप्रैल के बाद का कुछ और होता हुआ नजर आएगा। तो सोच समझ करके हर एक फैसले के ऊपर, आर्थिक स्थितियों के ऊपर और मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए योग का सहारा अवश्य लें, हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, गुस्से पर नियंत्रित रखें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में किए गए फैसले आप लोगों को नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि 30 सालों के बाद में ये योग बना है और 30 सालों के बाद में बना हुआ ये योग विशेषतः बड़े परिणाम लेकर के आ सकता है। अब इसी के साथ में कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि मंगल और शनि के योग का प्रभाव युद्ध के ऊपर क्या पड़ेगा, तो अगले वीडियो के अंदर वार्तालाप करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत
अच्छा हो चुका है। सभी लोगों के लिए सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को कुमकुम डाल करके जल दें और खास तौर के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक मन में सवाल उठा होगा जिन लोगों को अपने लगन नहीं पता है कि चंद्र राशि के आधार, जी हाँ, चंद्र राशि के आधार पर भी आप इनको देख सकते हैं, लेकिन चंद्र राशि के आधार पर इसकी समीकरणों की सही बैठने की जो सटीकता है वो 50 से 60% ही होती है। तो इसीलिए क्लैरिफाई मैंने आप लोगों को कर दिया है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप दीजिए और आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। और मेरे को यहीं पर इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री कृष्णा, जय माता।